खाली करेंगे आज। मजाक बना के रख दिया भाई, क्या मतलब तुम यूट्यूबर हो या न्यूज़ आर्टिकल हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुमको हर महीने हर 2 महीनों में कुछ ना कुछ चाहिए अपने अपने न्यूज़ चैनल को रन करने के लिए। आई एम नॉट टेलिंग टू द न्यूज़ चैनल, आई एम टेलिंग टू एज अ रेफरेंस। एक न्यूज़ चैनल हो क्या तुम कि हर कुछ महीनों में अटेंशन चाहिए? इवन आफ्टर बीइंग अ 10 मिलियन सब्सक्राइबर, इवन आफ्टर हैविंग सच अ मैसिव ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग एज पर यू, करेक्ट? इसी चोर वी लेफ्ट हाइड्रा, बहुत बसड़ हुई, एक दूसरे ने लाइव स्ट्रीम करी, हम लोग ने अपना पर्सपेक्टिव सुनाया, उसने अपना पर्सपेक्टिव सुनाया, उसके बाद हुआ और 10-15 दिन बसड़ हुई। अभी 6 महीने हो चुके हैं हाइड्रा छोड़ के, ठीक है? हम लोग अपने कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी हेट सह रहे हैं, चुपचाप सह रहे हैं, हम अपना फाइनेंशियल लॉस सह रहे हैं, चुपचाप सह रहे हैं। आके बतंगड़ नहीं बनाया कि हमने लोगों के सामने, ठीक है, कि भाई मेरा इतना करोड़ों का लॉस, ये लॉस वो लॉस, सब सुनाया नहीं हमने कुछ भी। हम भी झेल रहे हैं लॉस, फिर भी मेहनत कर रहे हैं हम। हाँ, इट्स ओके कि दिख नहीं रही है या व्यूज नहीं आ रहे, जस्ट अ पीरियड, ऑनेस्टली दैट जस्ट अ पीरियड। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा, बट इस बार तो मां कसम ऐसा नहीं बोलने दूंगा किसी को कि भाई मैं था इसीलिए हो पाया, वरना तो लौड़ा ही कुछ नहीं हो पाता, ऐसा नहीं भाई। फॉर दोज हु आर सेइंग कि हमने स्टार्ट किया फॉर व्यूज एंड कंट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग, ठीक है, कैन यू सी दिस? स्ट्रीम्ड ऑन 24 जुलाई, आज 26 है, 25-24 2 दिन पहले डायनेमो ने अपने स्ट्रीम पे बोला बीटी ने पीसी के आधे पैसे दिए, पीसी नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। एम्परर ने पीसी ले लिया, पीसी नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। समझ, दिस इज अ हाइड्रा फैन पेज। क्या लिख रहा है? एम्परर आफ्टर टेकिंग पीसी फ्रॉम हाइड्रा बूट कैंप, एम्परर आफ्टर टेकिंग फ्री पीसी फ्रॉम हाइड्रा बूट कैंप। दिस इज ऑन व्हाट डेट इज दिस? 18 जुलाई। मुझे क्वेश्चन यही है कि हाउ डज अ रैंडम हाइड्रा फैन पेज नो दैट ये पीसी चोर thing before Dynamo even said it on live stream? Can you see the cheap tricks these guys are doing? This is the first proof ये हमने चालू किया। रील हाइड्रा फैन पेज बना के हमको टैग कर रहे हैं सो दैट ट्रिगर हो हम फिर भी ट्रिगर नहीं हुए थे। डायनेमो अपने लाइव स्ट्रीम पे आकर अपनी जो ये बकवास चीज बोली है उसने, तब जाके बीटी ने उसको रिप्लाई किया कि भाई बिल दो। पूरे 1 घंटे के स्ट्रीम पे बीटी ने सिर्फ इतना बोला है कि उसने बिल के लिए बहुत बार हाइड्रा क्लाइंट से मांग गया, हाइड्रा क्लाइंट की तरफ से उसको इनवॉइस नहीं मिला। जब इंसान को इनवॉइस नहीं मिलेगा तो इंसान बिल कैसे पे करेगा? द मैच्योर प्रोफेशनल ऑर्ग दैट हाइड्रा इज। क्या लगता है आपको? ऑनलाइन आके हाइड्रा फैन पेजेस को टॉन्ट मारना वाज अ गुड ऑप्शन? हाइड्रा फैन पेजेस के थ्रू टॉन्ट मारना वाज अ गुड ऑप्शन? डायनेमो को ऑन स्ट्रीम बोलना वाज अ गुड ऑप्शन? या फिर द बेस्ट ऑप्शन की भाई क्रिएटर्स को आके डायरेक्टली फोन करो, दिस इज द फाइनल वार्निंग, अगर आप लोगों ने पैसे नहीं दिए देन वी आर गोइंग टू मेक इट पब्लिक। भाई पहले पूरा पीसी इनवॉइस का बकचोदी कर दिया, फिर बोलते हैं भाई छोड़ो यार, क्योंकि इनवॉइस नहीं मिल रहा ना, भाई छोड़ो यार, इनवॉइस छोड़ो, पीसी दे दो वापस, हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर को चाहिए। पीसी वापस क्यों नहीं करेंगे? अगर उनका कुछ लॉजिकल रिप्लाई आया तो ही मैं इसको आंसर दूंगा, वरना अगर पीसी उनको वापस या फिर इस चीज पे डेफिनेशन या फिर कुछ भी कंट्रीब्यूशन चाहिए हमारा बात करने के लिए, वी आर रेडी, वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। किधर भी ब्लॉक नहीं है कोई भी, एक मैसेज करो वीसी आओ इतने बजे, वी विल बी देयर टू डिस्कस कि तुम्हारा पीसी का क्या बकचोदी है, ठीक है? टॉपिक एंड्स, इसके बाद पीसी की बकचोदी खत्म। नंबर 2, डायनेमो ने अपने स्ट्रीम पे पीसी के बिल के लिए उसने रिप्लाई टाइटल डाला था ना, फाइंडिंग बिल इन कॉन्करर लॉबी, जहां तक कोई कभी पहुंच नहीं पाया मोबाइल पे वो, और ना ही मैं और ना ही ये, कोई नहीं पहुंच पाया, बट नहीं, फाइंडिंग इन कॉन्करर लॉबी। ऑलराइट, पीसी के बिल के टॉपिक से डाइवर्ट करके वंस अगेन दिस गाय इज टेलिंग हिज लॉसेस, जो उसको बूट कैम्प में मेगा लॉस हुआ, इतना मेगा, अल्ट्रा मेगा। उसने ये भी बोला था कि हम लोग बूट कैम्प में 2 साल रहे हैं, 2 साल रहे हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स लाइनअप थी 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, हमारे पास स्पोर्ट्स लाइनअप थी सिर्फ 6 महीने के लिए, हम बूट कैम्प में रहे हैं सिर्फ 1 साल। सारे कैलकुलेशंस रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट इज इन हिज माइंड, ठीक है? 2 साल इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने अराउंड 276 का दिखाया था, लेट्स अज्यूम इट 3 लाख रुपया। 3 लाख 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं, 24 into 3 lakhs, हाउ मच इज इट गाइस? 72 लाख रुपीस। 72 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 साल में। क्या हम लोग माइनिंग कर रहे थे क्या वहां पर, या जनरेटर चला रहे थे अंदर बाजू पूरे गुड़गांव को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए? खाली एक पीसी का बिल मांगने पर बूट कैंप का लॉस बनाने का कोई मतलब नहीं होता था, मुझे सच में समझ में नहीं आया। दिस वॉज इज यूट्यूब लॉस। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ लग रही है आओ डिस्कॉर्ड पे बात करो, नहीं करना बात तो लाइव आओ वापस, मैं दूसरी M24 रीलोड करके दूंगा, सिंपल। फिर तुम पट से कर देना, मैं मिनी से धर कर दूंगा। जब मैं हाइड्रा से निकला था तभी मैंने ये चीज बोली थी, आई वुड लाइक टू थैंक एंड अप्रिशिएट ठग भाई एंड गोल्डी भाई, क्योंकि इन्होंने इस लेवल का यहां पर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन किया है। क्रिएटर्स हो, ई स्पोर्ट्स हो, एक ठग भाई के मैसेज पे सभी लोग आ जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठग भाई, गोल्डी भाई, क्रिएटर सेक्शन पूरा अच्छे से संभाला, सोल का ई स्पोर्ट्स सेक्शन संभाला, इवन 8-bit लाइनअप इज डूइंग वेरी वेल, 8-bit क्रिएटिव्स इज डूइंग वेरी वेल। ये सारी चीजें करना, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, गोल्डी भाई, ठग भाई, मॉडल भाई एंड द टीम, स्पेशली मॉडल, क्योंकि उन्होंने उस मॉडल ने अलाउ किया गोल्डी भाई एंड ठग भाई को टू टेक ओवर few stress from him so that he could focus on creating content with the creative team. ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ गॉडलाइक की ज्यादा है फिर सोल की ज्यादा है, both of them have one of the biggest esports following. गॉडलाइक को भी देखो,
उनके चारों के चारों बंदे इतने टाइम तक सब लोग साथ में थे, शायद क्लच गॉड को थोड़ा बहुत हो गया था इसलिए 5th प्लेयर हो गया, बट शैडो आया उसके बदले, बट स्टिल द होल टीम इज अटैच्ड टुगेदर। सारे के सारे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में अभी थोड़ा हिलडुल गए होंगे बट तोड़ रहे हैं। क्यों है जॉनथन इतना ऊपर? क्या तुमको लगता है घातक ने कुछ मेहनत नहीं करी है? भी मेहनत करी है इनके पीछे। मैं बता रहा हूँ ना भाई, 2 भाइयों को जोड़ के रखना इज वेरी हार्ड नाउ डेज। ये तो 4 इंडिविजुअल्स हैं जो अलग अलग फैमिली, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह से आए हैं, उनको होल्ड करना। सोल वालों ने तो 10-10 क्रिएटर्स होल्ड करे हैं, 5-5 ई स्पोर्ट्स लाइनअप होल्ड करी है। कैन यू इमेजिन द थिंग्स दैट हैपेंड? कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई होगी उनको। सो बेसिकली आई डोंट थिंक कोई गवर्निंग बॉडी है इंडिया में, जो आप सबको पता है। तो किसी ने सैगी को बैन नहीं दिया था, सिर्फ टीओज उसको नहीं खेलने दे रहे थे, और उस टूर्नामेंट के बाद कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट हुआ नहीं। इट्स रियली डिसहार्टनिंग यार। And we all know how strict Nordwin is. You guys know, right? They have been conducting tournaments from a long time. And truth be told, I believe Nordwin, always. It's a very reputed TO and I always believe Nordwin. So I believe कि Nordwin ने अगर कुछ कराया है तो the checks would be legit. जो checks हुए होंगे legit हुए होंगे. Second, the main question is, should Saggy be given a chance? Why should I be the only one who takes a stand when things go south? मेरे पे ही चढ़ेंगे सब. Let's see how truly cares about the scene in this scene. Absolutely, Sid is absolutely right in this one. People should stand with him at this point of time. My previous story is regarding a known hacker who was caught and later confessed to hacking and now qualified to play LAN on TV. Every day we take 2 steps ahead, we also take 3 steps back. I agree. So मेरे हिसाब से तो नहीं. Once a hacker, always a hacker. Simple. Just listen to the expression. मैंने स्ट्रीम ऑन करते बोला कि कांग्रेचुलेशंस टू हिम, अगर उसने बिना ये सब कुछ के लेजिट तरीके से क्वालीफाई किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, कांग्रेचुलेशंस। बट उस लैंड पे जब तुम जाओगे और तुम उन लोगों से मिलोगे जिन जो कई टूर्नामेंट से पीछे हुए तुम्हारी वजह से, तो तुम कैसे बात करोगे? सो वो नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आई थिंक नहीं, वो भी इसी का एक पार्ट है ना भाई। हाउ डू यू फेस देम एंड व्हाट वुड बी देयर रिएक्शन? और अगर लैंड पे ऑडियंस है, थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एक इंप्रेशन क्या पड़ रहा है कम्युनिटी में?